आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो सच्चे ओझा तभी बनिएगा जब आप बात को हम मेरे बातों को आप झूठा साबित कीजिएगा। तो मेरे विधायकी का पहला रोड कुड़ेसर रोड है, इटवा बीरपुर है, मनियारा विक्रमपुर है, गौडार है, इसरपुरा की सड़क है, जो निकालना बहुत जरूरी था। एक और आरोप आप पे लगाए हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर जो जन वितरण प्रणाली है, पीडीएस दुकान है, वहां से भी आपको कमीशन जाता है। पता नहीं, देखिए ये इल्जाम तो उनके ऊपर उनका भतीजा लगाया था, हम तो लगाए नहीं थे। तो वही मेरे ऊपर वो जो इल्जाम से तिलमिलाए होंगे तो मेरे ऊपर। पूर्व विधानसभा में 2 सरकारी हॉस्पिटल है, एक बिहिया में है और एक हॉस्पिटल जो है रेफरल हॉस्पिटल शाहपुर में है। दोनों की जो टाइमिंग है ओपीडी चलने का, वो में अंतर है। पूरे बिहार में ओपीडी 8 से 2 चलता है, मगर शाहपुर में 8 से 12 चलता है, उसके बाद 4 से 6 चलता है। इसको लेकर के जनता कहती है कि अगर वहां पर 8 से 2 चलने लगे तो हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लच्छू टोला से लोग जाते हैं, लालू डेरा से लोग जाते हैं, मतलब शाहपुर का जो एरिया। ये जानकारी आप दिए हैं, इसके पहले हमको कोई जानकारी इसकी नहीं थी कि अगर ऐसी बात है तो जरूर हम आज ही बात करेंगे। जो चिकित्सा मुख्यालय भैया कुछ दिन पहले तो मेरी तारीफ कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, सरकारी योजना, हम तो कहाँ बोले हैं कि हम बिजली पहुंचा दिए, सरकारी योजना। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। अभी तो सड़कों में काम लगा हुआ है और उसको लेकर के मैं जो पूर्व विधायक पति हैं, मैं उनसे बहुत सारे सवाल किए कि अब तो आप लोग कहिएगा ना कि जो विधायक हैं वो काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि वो कहाँ नई सड़क बनाए हैं, ये तो पहले वो बता दें। इसको पहले भी आपके चैनल में हम बताए थे कि हम कहाँ सड़क बनाए थे। लगभग 37 से 40 रोड है जो 15 से अभी तक बनी। कई सड़कें हैं, हम तो नाम भी गिनाए थे, और वो 5 सड़क की बात कर रहे थे। हम तो 7-8 सड़क से ज्यादा की हम आपको गिनवा चुके हैं। विभाग से आप चिट्ठी निकाल सकते हैं, नहीं होगा तो आपको हम भेज भी देंगे। लगभग 40 सड़क के करीब है जो मुख्यमंत्री टोला संपर्क से बनी है, जो नई सड़क जिसको कहते हैं। दामोदरपुर में भी 2-3 सड़क है बनी है, बरिसवन में बनी है, आपको रंडाडी गांव में बनी है, फिर आपको कौड़िया से मोती टोला जाती है वहाँ बनी है, भोजा चक बनी है, महुआ में बनी है, फिर आपको कई सड़क है और ये भी सड़क है जो हम लिस्ट आपको दे देंगे। लगभग 37 से 40 सड़क के करीब बनी है। ये मुख्यमंत्री टोला संपर्क से बनी है। बुलाकी का टोला एक है, वहाँ बनी है। फिर आपको गोसाईपुर के तरफ एक रोड बनी है। कई सड़क बनी है जिसको विभाग के द्वारा आप लोग निकाल भी सकते हैं। आजकल तो नेट पे रहता है और मेरे पास लिस्ट है, आपको व्हाट्सअप कर देंगे। मैं देख रहा था लगभग 30 से 40 सड़क के बीच में नई सड़क विधानसभा क्षेत्र में बनी। एक सड़क लेकर के वो बार बार लगातार कहते हैं, और आप खुद ही बोले थे कि मैं पहली बार उस सड़क का मरम्मत करवा रहा हूँ, कुंडेश्वर, जो NH84 से कुंडेश्वर गांव में जाती है। और खुद आप बोले थे कि मैं अपने रीजन में पहली बार उसका करवा रहा हूँ, वो कर रहे हैं। और उसके बाद आप बोले भी थे कि 20 सालों में वो सड़क बनी नहीं है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2011-12 में हम सड़क बनवाए हैं, देख लीजिएगा। देखिए, हम तो प्रमाण के साथ बात करते हैं, उसकी कॉपी हम आपको भेज चुके हैं, और हमको झूठा साबित करने के लिए 5 रोड बताया, आपको हम कई रोड गिनवा दिए और ऑफिस से आप निकाल सकते हैं। और उस सड़क की बात कर रहे हैं, वो सड़क का मैं जब लिस्ट निकाला विभाग से, 2001 में वो सड़क बनी। वो और बीरपुर, जो इटवा से बीरपुर सड़क जो बनी है, ये दोनों 2001 में बनी। आप लिस्ट में देखिएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है, आपको हम जो भेजे हैं 2001 की बनी है, 2001 के बाद अभी बन रही है। विधायक काल में तो पहली बार बन रही है, लेकिन उसके पहले भी हमको लगता है 2000 में हमारे बाबूजी विधायक थे और उस समय का बना हुआ, उसके बाद अभी रोड बन रही है। तो हम तो आपको प्रमाण दे चुके हैं, जो विभाग की चिट्ठी होती है, जो लोग बनाते हैं, सब सड़क का एक डाटा विभाग के पास रहता है, तो आपको हम दे चुके हैं। तो वहाँ भी वो गलत साबित हो रहे हैं और मेरे ऊपर इल्जाम लोग लगाते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। ये भी सड़क की जानकारी उनको नहीं है। जो जवैनिया
जो जाती है रोड उमरावगंज से जमीनिया, एक ही रोड की जिक्र हमेशा वो करते हैं। पूरे शाहपुर विधानसभा में सैकड़ों रोड है, लेकिन वो समस्या उसी का गिनाते हैं। उनका रिश्तेदारी आगे है, इसके चलते इस रोड पे ही उनका विशेष फोकस रहता है। तो यहाँ भी उनको जानकारी नहीं है। 2016 में वहाँ रोड रिपेयरिंग का काम हुआ है, 17 में वो कंप्लीट हुआ है। तो मेरे जीतने के बाद वो सड़क बन चुकी है, तो वो भी विभाग से लेटर निकला हुआ हम आपको भेज चुके हैं, वो उनको दिखाइएगा। तो हम कहाँ गलत बोलते हैं? आप किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो सच्चे ओझा तभी बनिएगा जब आप बात को मेरे बातों को आप झूठा साबित कीजिएगा। तो मेरे विधायकी का पहला रोड कुड़ेसर रोड है, इटवा बीरपुर है, मनियारा विक्रमपुर है, गौडार है, इसरपुरा की सड़क है, जो निकालना बहुत जरूरी था, जिसमें काम लगा हुआ है। और आगे भी सड़क जो है, हमको लगता है 15 सड़क की और सैंक्शन मिली है, 5 सड़क और विभाग में गई हुई है। तो लगभग ये हो जाने के बाद मुश्किल से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर ब्लॉक में 2-3 सड़क और बिहियां ब्लॉक में 2-3 सड़क ही बचेगी, लगभग वो सड़क बन जाएगी। एक और आरोप आप पे लगाए हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर जो जन वितरण प्रणाली है, पीएस दुकान है, वहां से भी आपको कमीशन जाता है। पता नहीं, देखिए ये इल्जाम तो उनके ऊपर उनका भतीजा लगाया था, हम तो लगाए नहीं थे। तो वही मेरे ऊपर वो जो इल्जाम से तिलमिलाए होंगे तो मेरे ऊपर गढ़ दिया। आंगनबाड़ी केंद्र एक बिहार सरकार सरकारी योजना है, जो सभी आंगनबाड़ी केंद्र को पोषाहार के नाम पर पेमेंट मिलता है, और लोकल ही लोग रहते हैं, और पीडीएफ में भी जो है लोकल ही लोग रहते हैं। तो मेरे अंडर के वो चीज ही नहीं है कि जिसके चलते वो हमको पैसा दे या कुछ भी करे। जरूर पैसा विभाग में, सरकारी काम में, सरकारी गलत तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन किसी के इल्जाम लगाने से नहीं होता है। लोकल लोग हैं, तो अगर हम वसूलते तो सभी लोग को पता चल जाता है। और ऐसा है कि जब ये कह रहे हैं कि 3500 रुपए लिए जाते हैं, पर बुरा 50 रुपए दिए जाते हैं, मतलब जाता है सरकारी, तो इस पे जांच क्यों नहीं होती? जाता होगा, ये तो उनके समय में भी जाता होगा। देखिए ये सब योजना सरकार की योजना है, और सरकार में हम हर जगह योजना में है भ्रष्टाचार तो है ही, सिस्टम में, पूरे देश भर में। सिस्टम को जितना दुरुस्त किया जाएगा उस भ्रष्टाचार कम होगा। तो पहले से पीडीएफ में काफी कंट्रोल किया गया है, थम प्रिंटिंग है, ये सब चीज की व्यवस्था की गई है। उसी तरह आंगनबाड़ी में पहले कैश मिलता था, अब कैश नहीं मिलता है, डायरेक्ट चेक से पेमेंट होता है। तो बहुत सारी योजनाएं को धीरे धीरे जो सिस्टम में कंप्यूटराइज करके या सॉफ्टवेयर करके करप्शन को कंट्रोल किया गया है। करप्शन है तो विभाग का है, तो बस के बाहर का चीज है। एक सवाल ये भी है कि जो महुआर पुल की हम लोग बात कर रहे थे, वहां की जनता से जब मैं बात किया तो लोग कहते हैं कि अगर दोनों क्षेत्र के ब्रह्मपुर और शाहपुर के विधायक अगर चाहेंगे तो उस बांध में वो सड़क मिल जाएगी। क्या कभी आप बात करिएगा? देखिए जरूर बात करेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री टोला संपर्क से वो पुल बनी थी। अब जो नियम आ गया है, वो साफ पुल बनाने का जो प्रक्रिया अब जो आ गया है, वो आरईओ के सड़क पे अगर कोई पुल खराब है उसी पे पुल बनेगी, या पीडब्ल्यूडी का। तो ऐसी कोई सड़क योजना ही नहीं है सरकार के पास। मुख्यमंत्री टोला संपर्क है, मुख्यमंत्री सेतु संपर्क नहीं है, टोला संपर्क है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद मेरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई सड़क नहीं है। जैसे कर्जा में हम लोग कह सकते हैं कि कर्जा को आगे चम्बरपुर वाले रोड में जोड़ा जा सके, इस तरह ना उज्ज्वलिया के पुल में है और ना महुआर के पुल में। उस तरफ मेरा एरिया है ही नहीं। अब कोई सड़क शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की पड़ती नहीं है जिसको जोड़ा जा सके। समस्या यही है। उज्ज्वलिया तो आगे जाइए तो शाहपुर विधानसभा पड़ता है। उज्ज्वलिया है, लेकिन अब खेते खेत सड़क नहीं न बनेगी। उसका एक नई सड़क का दो ही तरीका से बन सकता है। प्रधानमंत्री एक सड़क योजना है जो खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री टोला संपर्क, तो टोला से टोला जोड़ता है। वो भी क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई गांव उज्ज्वलिया है, उज्ज्वलिया के बगल में 100 मीटर 200 मीटर डेरा टाइप का कुछ लोग रहते हैं, उसको जोड़ा जा सकता है। तो उसको जोड़ने का आगे कोई सड़क हमको नहीं मिल रहा है। तो अभी तो फिलहाल वो पुल बनना था इसरपुरा में, वो पुल बन गया उज्ज्वलिया में। तो अभी तो बहुत खुशी की बात यह है कि वहाँ पुल पास हो गया है और टेंडर भी हो गया, उसमें आगे सड़क बनेगी। तो अभी तो ये है, भविष्य में देखा जाएगा। ये शाहपुर विधानसभा में 2
सरकारी हॉस्पिटल है, एक बिहिया में है और एक हॉस्पिटल जो है रेफरल हॉस्पिटल शाहपुर में है। दोनों की जो टाइमिंग है ओपीडी चलने का, वो में अंतर है। पूरे बिहार में ओपीडी 8 से 2 चलता है, मगर शाहपुर में 8 से 12 चलता है, उसके बाद 4 से 6 चलता है। इसको लेकर के जनता कहती है कि अगर वहां पर 8 से 2 चलने लगे तो हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लच्छू टोला से लोग जाते हैं, लालू डेरा से लोग जाते हैं, मतलब शाहपुर का जो एरिया है बहुत दूर दूर तक है। जो व्यक्ति वहां से 10 बजे चलता है, 12 बजे पहुंचता है, उसका ओपीडी में इलाज नहीं हो पाता है, नहीं देख पाते हैं डॉक्टर। फिर आप शाम तक रहिए, शाम तक अगर वो रुकते हैं तो फिर शाम को गाड़ी नहीं मिलेगी आगे जाने के लिए। क्या इसको लेकर के क्या आप बात करिएगा ऊपर की, जैसे बिहिया में 8 से 2 चल रहा है उसी तरह शाहपुर में भी 8 से 2 चले? नहीं नहीं, बिल्कुल ये जानकारी आप दिए हैं, इसके पहले हमको कोई जानकारी इसकी नहीं थी। कि अगर ऐसी बात है तो जरूर हम आज ही बात करेंगे। जो चिकित्सा मुख्यालय में जो बैठते हैं आरा में, उनसे मैं आज बात करूंगा। ये क्यों ये 2 नियम चला रहे हैं ये लोग? ये अब बात करने में पता चलेगा। ये पहली बार आप हमको बताए हैं। और हॉस्पिटल बनाने के लिए 5 हॉस्पिटल रेफरल अस्पताल तो है ही यहाँ पे, और उप स्वास्थ्य केंद्र कई इलाका में है, लच्छू टोला में भी है, हर जगह है। तो लच्छू टोला गांव का भी जो दियरा इलाका है, हॉस्पिटल हम लोग लिखे हैं। हम लोग को फिर आया था कि 5-6 ऐसी जगह बताइए जहां हॉस्पिटल, जिसमें लच्छू टोला, लालू डेरा, दामोदरपुर, इधर आपको कल्याणपुर, कटिया, तियर और बीरपुर हम लिखे हैं। क्योंकि कोना कोनी जो लोग आप बता रहे हैं कि दूर से आते हैं, उसके लिए भी भविष्य में हम योजना लिख के दिए हैं कि अगर वहाँ हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र चल ही रहा है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है, किराए का मकान पे चल रहा है या किसी के घर पे ऐसे ही चल रहा है, तो उसके लिए भी हॉस्पिटल हम लोग बनाने का प्रयास लिखे हैं विभाग को। वो तो बनेगी ही, साथ साथ जो आप बताए हैं ओपीडी का जो टाइमिंग में अंतर है, तो उसके लिए हम जरूर बात करेंगे। तो देखिए, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि जो शाहपुर में रेफरल हॉस्पिटल है उसका जो टाइमिंग है उसमें बदलाव होना चाहिए। 8 से 12 चलता है और उसके बाद 4 से 6 चलता है। 4 से 6 जो नगर के लोग हैं, शाहपुर नगर पंचायत के, वही जा पाते हैं, नहीं तो 8 से 12 दूर दूर के लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो समय से नहीं पहुंच पाते हैं। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे आप एलिगेशन लग रहे हैं, आप काम बताते हैं, गिनाते हैं, आप इतना हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं कि बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र का को लिख करके मैं दिया हूं कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। उसके बावजूद भी क्या लगता है कि ये स्वीकार क्यों नहीं लोग करते हैं? आप देखिए, आप मेरे विरोधी से पूछिएगा तो कैसे स्वीकार करेंगे? मेरे काम, अच्छे काम को भी बोलेंगे काम नहीं होता। हम हर जगह हम बताएं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने जितना काम कर दिया, बहुत सारे नेता लोग कहते हैं कि अपने आप काम होता है। अपने आप तो 10 साल में सरकार थी, तो अपने आप तो बहुत सारे काम हो जाने चाहिए थे। मेरी सरकार तो अभी पिछले में हम लोग 17 महीना थे और अभी 1 साल के करीब हुआ है। तो 10 साल जिसमें योजना बहुत अच्छी अच्छी थी, उसमें बहुत सारा काम हो जाना चाहिए, बहुत सारे पुल पुलिया बन जाना चाहिए था। दामोदरपुर में पुल आपके सामने दिख रहा है, 4 करोड़ का पुल बना है दियरा इलाका के लिए, ईसरपुरा के लिए। आप आइए करीमन ठाकुर के डेरा जाके वहां पुल देखिए, कल्याणपुर पुल देखिए, चारों तरफ काम। हॉस्पिटल जाके देखना है तो आप बरिसवन जाके देखिए, आप बारा में जाके देखिए, आप महुआओं में जाके देखिए। और आपको बनना कहाँ है, अभी बेलवनिया का जमीन का डिस्प्यूट हो गया, करनामेपुर में जमीन उपलब्ध नहीं है, गौरा में आधा अधूरा ठेकेदार छोड़े हुए हैं, तो चारों तरफ हॉस्पिटल लिख के दिया और बना भी है। आप बरिसवन में देख लीजिए। तो हम कितना भी काम करेंगे ना लोग, तो मेरी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे वोटर, कोई भी काम निकलता है, कोई भी रोड पास होता है, हम 5 दिन पहले ही खबर कर देते हैं कि आप लोग का रोड गया हुआ है, स्वीकृत होगा, हम बनाएंगे। अभी 10 रोड में काम लगा है, 15 रोड की स्वीकृति मिल गई है, 5 रोड अभी पेंडिंग में है। उसके बाद रोड मुश्किल से 7-8 सड़क पूरे विधानसभा में बच जाएंगे, जो भविष्य में चुनाव तक आते आते वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी है कि कल मैं यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं जो गंगाधर पांडे, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैं बोला कि विधायक जी काम कर रहे हैं, तो बोले कि काम कर रहे हैं, और वो ये बोले कि नीतीश सरकार द्वारा ये काम कराया जा रहा है, विधायक जी का जो 3 करोड़ रुपया है वही खर्च हो रहा है, ये नहीं है ना। कि तो मैं बोला कि बिना अनुशंसा के काम कैसे हो सकता है, तो बोले कि सारा काम नीतीश सरकार द्वारा कराया जा रहा है। ये कुछ दिन पहले तो मेरी तारीफ कर रहे थे, काम कर रहे थे,
ठीक है, सरकारी योजना हम तो कहाँ बोले हैं कि हम बिजली पहुंचा दिए। सरकारी योजना है। हमने कहा कि जल जो है हर घर जल हम पहुंचा दिए, लेकिन इसमें भी इन लोगों को जानकारी है कि नहीं है। आर्सेनिक फ्री पानी जो भी था उसका टेंडर हमने रुकवा दिया था, क्योंकि मैक्सिमम टेंडर पंचायत के थ्रू हुआ। आप पता कर लीजिएगा, पूरे शाहपुर विधान पूरे बिहार का एक बार में टेंडर हुआ, जिसमें जो 75 गांव आर्सेनिक है उस टेंडर को हमने रुकवा दिया। वो पीएचडी के थ्रू काम हुआ, जिसमें जहां जहां आर्सेनिक था वहां वहां फिल्टर का काम लगा। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो अपनी काम बता रहे हैं। ठीक है, हम अपना फंड का भी तो नहीं गिनवाते हैं। कुछ भी अगर कोई भी बीमारी किसी में होगी तो हमको तो बताना पड़ेगा विभाग के आदमी को, या उससे पीछे लगना पड़ेगा। ऐसे काम अगर सरकार ही खुद काम करती तो सब काम 10 सालों में हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सरकार काम करती है, साथ साथ हम लोगों को लगना पड़ता है, उस योजना का लाभ उठाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जो टोला संपर्क में है वो हम ही लोग को लिस्ट देना पड़ता है। जो एमआर की सड़क है मैक्सिमम हम ही लोग को लिस्ट देता है, या सरकार डायरेक्ट किया जो छूट गया उसके लिए हम लोग को लगना पड़ता है। तो इस तरह तो जिला परिषद का भी जो फंड आता है तो सरकारी फंड है, सरकार के द्वारा मिलती है सभी कुछ, लेकिन उस योजना का लाभ सही ढंग से लोगों को मिले, हम लोग तत्पर रहते हैं। रोज कम से कम विभाग के इंजीनियर से हमको बात हो जाती है काम को लेके, या कौन सा रोड निकला, या कौन सा रोड देना है, कौन सा रोड छूट गया, उसके लिए पहले ही बताया हुआ है कि ये सब निकल गया, ये रोड का आपका फिर से इसको अगला में टेकअप कर लेना है। तो मेरी तारीफ वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी राजनीति करते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, मेरे खिलाफ एक से एक एलिगेशन भी लोग लगाते हैं, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लोग जो हमारे वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं, उनको पता रहता है कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है। तो जितना काम हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कर दिए, और मेरे पहले जो बाबूजी को 5 साल काम करने का मौका मिला, बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने भी किया है, और उसी चीज को विकास को देखते हुए आगे काफी काम हम लोग किए हैं। लोगों का विश्वास और प्रेम मेरे साथ है। तो देखिए, लोगों का विश्वास और प्रेम है, जो ये कह रहे हैं कि जो 5 साल हमारे पिताजी का कार्यकाल रहा है उसमें जितना काम हुआ था उसी काम को लेकर के हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देखिएगा, कहीं भी जाइएगा आने वाले समय में कि 2 4 5 सड़कें ही बच जाएगी बनवाने को, मगर 2025 समाप्त होने से पहले मैं पूरे शाहपुर विधानसभा सड़कों का मरम्मत करवा दूंगा। चलिए इंतजार करते हैं। विरोधी हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये विरोधी हैं तो विरोधी करेंगे, मेरा तो सपोर्ट करेंगे नहीं, मगर हमारे जो प्रशंसक हैं, जो हमें जानते हैं, हमारे जो लोग हैं वो जानते हैं कि कितना हम काम कर रहे हैं, और जाकर उनसे बात करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं उनसे भी बात करूंगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।